नेपाल और भारत के संबंध रोटी बेटी के रहे हैं, लेकिन जब से चीन वाली चरस घुलने लगी है तब से वो भारत को आंख दिखाने लगा है। अब ये पिद्दी सा देश उत्तराखंड के कई इलाकों पर दावा कर रहा है, यूपी और बिहार के कई इलाकों को अपना बता रहा है। और अब तो भाई साहब उसने एक नया ही नक्शा बना करके यूपी के लंबे चौड़े भूभाग को नेपाल का बताना शुरू कर दिया है। नेपाल के खुद के नेता ही आजकल नेपाल की जनता को जमकर के चूरण दे रहे हैं। जिनको इलाज के लिए भागकर भारत आना पड़ता है वो भारत में आकर के मजे करके जाते हैं। उस भारत में जिसने नेपाल के लोगों को अपनी सेना से लेकर के देश की नामी गिरामी कंपनियों में रोजगार दिया है। लेकिन दोस्तों, आपके दिमाग में भी सवाल उठ रहा होगा कि जो मुल्क FATF की ब्लैकलिस्ट में जा सकता है, जिसकी अर्थव्यवस्था बर्बादी के कगार पर है, राजनीति से लेकर के डेमोग्राफिक चेंजेस ने हालत खराब करके रख दी है, वो आखिर भारत को चिढ़ाने की जहमत कैसे उठा रहा है? आखिर किस बात के लिए नेपाल भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है? वो भी तब जबकि भारत अगर नेपाल का ट्रेड केवल 3 दिन के लिए रोक दे तो उनके पास में डीजल और खाने पीने का पूरा सामान खत्म हो जाएगा। दोस्तों, केवल 3 दिन के अंदर ही नेपाल में त्राहिमाम मच जाएगा। तो फिर दोस्तों, आखिर नेपाल को ये नई वाली चूल क्यों मची पड़ी है? क्यों नेपाल अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने पर आमादा है? इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको वो तमाम बातें बताने वाला हूं जिनकी इनसाइड स्टोरी आपने शायद कभी नहीं सुनी होगी कि नेपाल में आखिर ये पूरा का पूरा मामला क्यों सामने आ रहा है। दोस्तों, भारत नेपाल के बीच जो कंट्रोवर्सी हो रही है, मतलब मैप वाला जो विवाद है, वो अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। लेकिन दोस्तों, नेपाली नेताओं ने भारत से बदला लेने की क्यों ठानी है? वो बिना कुछ सामान के ही फिजूल में क्यों अकड़ दिखा रहे हैं? इसके पीछे का असली गणित क्या है ब्लैकमेल वाली स्टोरी? दोस्तों, ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप जरा ये जान लीजिए कि ये नया वाला मामला क्यों स्टार्ट हुआ है। दरअसल दोस्तों, जब से भारत ने अपनी नई पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन किया है, इसके अंदर एक मोराल लगाया है जिसमें भारत के मैप को शो किया गया है। उसके अंदर अशोक एम्पायर के टाइम का मैप दिखाया गया है जिस पर भारत आज भी गर्व करता है। यानी दोस्तों, आज से 2000 साल पहले का मैप, जब ना तो नेपाल था, ना ही बांग्लादेश, ना ही भूटान और ना ही पाकिस्तान या फिर कोई और दूसरा देश, उस समय खाली अशोक एम्पायर था जिसका आर्ट वर्क भारत की संसद में लगा है। इसमें जो नेपाल वाला हिस्सा दिखाया गया है वो भी भारत के अंदर ही शो किया गया है। इसको लेकर के मोदी सरकार ने कहा है कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में यह भित्ति चित्र इसलिए बनाया गया है क्योंकि भारत की सरकार गुड गवर्नेंस को दर्शाना चाहती है। सम्राट अशोक के टाइम भी भारत के अंदर बहुत ही बेहतरीन गवर्नेंस थी और लोगों के हितों को काफी आगे रखा जाता था। लेकिन दोस्तों, ये तस्वीर दुनिया में वायरल हुई तो नेपाल के साथ साथ पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश को भी मिर्च लग गई। तो दुनिया के कुछ देश कहने लगे कि भारत आज भी अखंड भारत के कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ रहा है, वो अखंड भारत को प्रमोट कर रहा है। नेपाल के लोग तो इस पिक्चर से इतने ज्यादा भड़क गए कि वो लगातार भारत को गाली पर गाली देने लग गए। दोस्तों, वो नेपाल जिसके राजा ने कभी नेपाल को भारत में शामिल करने के लिए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू से रिक्वेस्ट की थी, लेकिन नेहरू जी ने इसे चीन के बीच एक बफर स्टेट के तौर पर रखने के कारण वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं की। तो वहीं दोस्तों, जिस वक्त सिक्किम का भारत में विलय हुआ था तब भी नेपाल की विलय की बात उठी थी। तब भी इंदिरा गांधी को भारत के ही डिफेंस एक्सपर्ट्स ने राय दी थी कि नेपाल को एक बफर स्टेट ही बने रहना दिया जाना चाहिए ताकि चीन की डायरेक्ट दखल इस इलाके में नहीं रहेगी। और दोस्तों, आज वही नेपाल के लोग भड़क रहे हैं। और दोस्तों, इन नेपाल की जनता को भड़काने में असली खेल नेपाल के खुद के नेताओं का ही रहा है और इसका सीधा सीधा गणित चीन और चीन से मिल रहे खाद पानी से जुड़ा हुआ है। पूरी कहानी बड़ी मजेदार है दोस्तों, जिसकी आड़ में नेपाल की जनता मारी जा रही है क्योंकि भारत को चिढ़ाने की कोशिश नेपाल पर बहुत भारी पड़ रही है और इसका बड़ा खामियाजा नेपाल को जल्द भुगतना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, इन तमाम बातों के बीच नेपाल के पिछले प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली और पूर्व PM बाबूराम भट्टराई जैसे नेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों नेताओं ने ही असल में भारत के खिलाफ एक नया कैंपेन स्टार्ट कर दिया है। इस वक्त नेपाल में प्रचंड की सरकार है जो भारत का फेवर कर रही है। वैसे कभी प्रचंड भी भारत विरोधी रहे थे, लेकिन दोस्तों, जब इनकी चीन के साथ दाल नहीं गली तो हाल ही में मोदी से मुलाकात करने आ बैठे।
मोदी ने भी नेपाल के साथ रिश्तों को सामान्य करने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जब पीएम प्रचंड अपने देश में वापस लौटे तो वहां केपी शर्मा ओली और बाबूराम भट्टराई ने उनका नए मुद्दों के साथ में स्वागत किया, जिसमें आलोचना की भरमार थी। उनको जम करके भला बुरा कहा गया, उनको टारगेट किया गया कि उन्होंने ये तमाम सीमा वाले मुद्दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नहीं उठाए। हालांकि प्रचंड ने कहा कि भारत ने मैप केवल सांस्कृतिक तौर पर लगाया है, राजनीतिक तौर पर नहीं, लेकिन नेपाल में ज्यादा क्रिटिसिज्म की वजह से वो भी भारत के मैप के जवाब में नेपाल की ओर से उतरे ग्रेटर नेपाल के मैप को सपोर्ट करने में जुट गई है। दोस्तों, नेपाल की नई सरकार भी एक हाथ में चीन तो दूसरे हाथ में भारत को रखने का फैसला कर रही है। और दोस्तों, नेपाल से जो ग्रेटर नेपाल का मैप रिलीज हुआ है उसमें भारत के एक बड़े भूभाग को नेपाल का हिस्सा दर्शाया गया है। आप भी देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का पूरा गोरखपुर रीजन, साथ ही बिहार के हाजीपुर समेत कई डिस्ट्रिक्ट्स को भी नेपाल ने अपने मैप में शो कर दिया है। दोस्तों, नेपाल ने यह मैप शो किया है जिसको ग्रेटर नेपाल या अखंड नेपाल कहा जा रहा है। मतलब कि पहले काला पानी और लिपुलेख को अपने नक्शे में दिखाया और अब ये नया तमाशा किया है। वैसे दोस्तों, ये असल में नेपाल की सरकार ने ऑफिशियली रिलीज नहीं किया है, बल्कि नेपाल की राजधानी है काठमांडू और उसके जो मेयर हैं वो है बालेंद्र शाह। ये उन्हीं की खुरापात है जो उन्होंने अपने ऑफिस की वॉल पर लगाया है। अब दोस्तों, बालेंद्र शाह की बात करें तो वो एक इंडिपेंडेंट लीडर हैं। वो पहले सिंगर रह चुके हैं और इंजीनियर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। वो नेपाल के जनता के बीच में काफी पॉपुलर फेस भी हैं। यंग एज में पॉलिटिक्स को ज्वाइन करने के बाद उन्होंने नेपाल के यूथ को पॉलिटिक्स में आने के लिए काफी मोटिवेट किया है और अब वही ये बात कह रहे हैं कि नेपाल ने जो ग्रेटर नेपाल वाला मैप रिलीज किया है वो हिस्सा नेपाल एक ना एक दिन भारत से लेकर के ही रहेगा। लेकिन दोस्तों, अचानक नेपाल भारत के हिस्सों पर दावा क्यों करने लगा? ये बात आपने कभी सोची? दोस्तों, ये बहुत खास बात है जो मैं आपको बताऊंगा। पहले जरा बालेंद्र शाह की पाखंड से आपको रूबरू करवा देता हूं, जो कह रहे हैं कि ये भारत से अपना हिस्सा ले लेंगे। दोस्तों, पहली बात तो यह है कि ये भारत का हिस्सा है, जिसको छीन लेना या उसको अपना लेना ये कोई मजाक नहीं है, कोई हलवा नहीं है। फिर भी ये दोस्तों ये बात मान लेते हैं कि ये भारत से हिस्सा ले लेंगे, लेकिन लेंगे कैसे? क्योंकि विडंबना तो ये है दोस्तों कि काठमांडू के मेयर साहब यानी कि बालेंद्र शाह, जिन्होंने अपने ऑफिस के अंदर ये मैप चोर से चिपकाया हुआ है, वो महाशय खुद इस वक्त अपनी बीवी को लेकर के बेंगलुरु हॉस्पिटल्स में चक्कर काट रहे हैं। उनकी पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट है और बालेंद्र शाह उनका ट्रीटमेंट करवाने के लिए नेपाल से भारत आए हुए हैं। यानी उनको उनकी फैमिली का ट्रीटमेंट चाहिए होता है तो वो सबको भारत लेकर के आते हैं और भारत के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में यहां आकर के अपना इलाज करवाते हैं। और दोस्तों, बदले में वो अपने नेपाल के लोगों को जमकर के चूर्ण बांटते हैं कि वो अखंड भारत और ग्रेटर नेपाल बना देंगे। दोस्तों, अजीब बात है कि नेपाली कांग्रेस भी इसको सपोर्ट कर रही है। वो कह रही है कि अगर भारत कोई नया मैप रिलीज कर सकता है तो नेपाल क्यों नहीं कर सकता। खैर दोस्तों, ये नेपाल की पॉलिटिक्स है जिसमें जियो पॉलिटिक्स का दिमाग बिल्कुल गायब है, लेकिन भारत इसके पीछे छुपी हुई असली रणनीति को जानता है, असली राजनीति को जानता है। दरअसल दोस्तों, नेपाल का पूरा ट्रेड भारत के कोलकाता और विशाखापट्टनम पोर्ट के जरिए होता है। कुछ बांग्लादेश के रास्ते भी नेपाल पहुंचता है, लेकिन बीच में भारत की जमीन पड़ती है। अब अगर भारत नेपाल का रास्ता रोक दे तो 3 दिन में नेपाल घुटनों पर आ सकता है, वहां त्राइमाम मच सकता है। लिहाजा नेपाल ऐसा रास्ता चाहता है जिससे वो बांग्लादेश होते हुए समंदर तक अपनी एंट्री को सुनिश्चित कर सके। और इसके लिए नेपाल ने चीन के तड़के के साथ अपना सो कॉल्ड जीनियस माइंड लगाया है कि भारत को रास्ता देने के लिए मजबूर कर दिया जाए, और इसकी शुरुआत होती है बांग्लादेश के साथ में। दोस्तों, बांग्लादेश के साथ में मोदी सरकार ने साल 2015 में सीमा विवाद को सुलझा लिया था। इस दौरान भारत ने कई जगह पर जमीन की अदला और बदली की, लेकिन यह पूरा का पूरा बॉर्डर डिस्प्यूट हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। अब दोस्तों, जब यह बात नेपाल को पता चली तो नेपाल भी कुछ ऐसा ही गेम सेट करने में लग गया, क्योंकि नेपाल जानता है कि वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि चारों ओर वो जमीन से घिरा हुआ है। एक तरफ उसकी चीन है तो दूसरी तरफ भारत है। लिहाजा दोस्तों, उसने पहले लिपुलेख और काला पानी पर दावा ठोकना शुरू कर दिया और अब वो यूपी और बिहार के कई इलाकों को अपना बताने लग गया है, ताकि वो भारत को चीन को लेकर के ब्लैकमेल कर सके, क्योंकि चीन उनके नेताओं को चारा डालने में लगा है और वो चीनी चारा चरकर आजकल जिनपिंग की जुबान बोलने में लगे हैं।
दोस्तों, चीन की गोद में खेलकर ही नेपाल भारतीय सेना को गोरखाओं की भर्ती पर रोक लगा रहा है। मौजूदा पीएम प्रचंड कई सालों पहले ऐलान कर चुके थे कि वो भारत को अपने गोरखाओं की सप्लाई बंद कर देगा। साथ ही नेपाल ने चीन के प्रभाव में आकर कई भारत विरोधी कदम उठाए हैं। भारत और नेपाल के बीच इस समय कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को लेकर के तगड़ा विवाद है और ये सभी इलाके अभी इंडिया के कंट्रोल में हैं और नेपाल इन पर अपना दावा जता रहा है। साल 2020 में चीन के इशारे पर नाचने वाले केपी शर्मा ओली ने इन इलाकों को नेपाल का हिस्सा बताते हुए नया मैप रिलीज किया था और इसके बाद दोस्तों दोनों देशों के रिश्ते रसातल में चले गए थे। और दोस्तों, इनको लेकर के ही नेपाली पीएम प्रचंड ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात में चर्चा की है कि नेपाल भारत के साथ जमीन की अदला बदली यानी लैंड स्वैप कर सकता है। दोस्तों, नेपाली पीएम प्रचंड चाहते हैं कि भारत कालापानी की जमीन के बदले उसे बांग्लादेश के लिए रास्ता दे दे। ये रास्ता भारत के बेहद महत्वपूर्ण चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होकर के गुजरता है, जिस पर चीन की गिद्ध नजरें लगी हुई हैं। दोस्तों, इसके टॉप के ऊपर ही भूटान का इलाका भी आता है और वहीं पर चीन इस वक्त अपनी जड़ें जमाने में लगा हुआ है। मतलब दोस्तों, इस पूरे के पूरे गणित में कहीं ना कहीं चीन का दिमाग सबको साफ दिख रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इससे भारत को चीन से बड़ा नुकसान हो सकता है। लिहाजा भारत कभी भी नेपाल को यह रास्ता देने के लिए तैयार होने वाला नहीं है। और जिस तरह से नेपाली नेता भारत को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे मोदी का दिमाग भी गर्म हो सकता है और वो नेपाल की सेहत के लिए शायद बिल्कुल ठीक नहीं होगा। क्योंकि अगर नेपाल को भारत सपोर्ट रोक देता है तो फिर एक तो पूरी की पूरी उनकी सप्लाई चेन रुक जाएगी, तो दूसरी ओर मौका देखकर चीन किसी भी वक्त नेपाल को कच्चा चबा जाएगा। वैसे दोस्तों, भारत नेपाल को सपोर्ट कभी भी बंद नहीं करेगा, क्योंकि ये भारत की फितरत में कभी भी नहीं है। आप खुद भी देख सकते हैं कि न केवल नेपाल बल्कि बाकी के देशों को भी भारत लगातार मदद करता रहा है। फिर चाहे भूटान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, सबकी मदद भारत ने की है।